श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज सोमवार के दिन आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा और इस कथा के साथ ही आप भगवान शिव के केदारनाथ धाम की एक बहुत ही सुंदर कहानी भी सुनने वाले हैं। अगर हो सके तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखा करता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है तो उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है। और अगर आपकी अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान सहकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु इसके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाए। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तौर के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और
घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले, ताकि विवाह संपन्न हो सके और यह बात छुपी रहे। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम इसके साथ विदा किए जाओगी। वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हैं। जब सब जगह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी और दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे, वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गई और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है, जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था, इसलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को देखकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वह भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके वापस आ गया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ।
यह थी सोमवार व्रत कथा। अब सुनिए भगवान शिव के केदारनाथ धाम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाला उनका एक भक्त पैदल ही केदारनाथ के दर्शन करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। उनका एक भक्त पैदल ही केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। कहते हैं कि हिंदू धर्म में धर्मों की यात्रा बड़ी किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन धर्मों की यात्रा बहुत मुश्किल भरी होती है। तो जो बाबा भोलेनाथ का सच्चा भक्त था, वह अपने घर से पैदल ही दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए और लोगों से केदारनाथ धाम का रास्ता पूछते पूछते वह उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के उस सच्चे भक्त को पैदल चलते 6 महीने का समय बीत गया। मन में उसके भगवान शिव के प्रति बहुत सच्ची लगन थी। तो आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। महीनों तक पैदल चलने की वजह से उस शिव भक्त के पैरों में छाले तक पड़ गए थे। कभी कभी तो उसे भूखे रहकर ही पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। आखिरकार वह किसी तरह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ धाम पहुंचते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मन ही मन अपने जीवन को धन्य मान रहा था, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे, जो कि 6 महीने के बाद ही खुलते हैं। एक तो भूख प्यास से उसका बुरा हाल था, ऊपर से केदारनाथ धाम में पड़ने वाली ठंड ने उसके शरीर की सारी शक्ति को निचोड़ कर रख दिया था। उसके पांव में चलने तक की ताकत नहीं बची थी। ऐसे में जब उसे पता चला कि केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद होने वाले हैं, तो उसकी खुशी निराशा में बदलने लगी। किसी तरह उसने देखा कि मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं, तो कपाट बंद करते समय पंडित जी को देखकर वो तुरंत उसके पास पहुंचा और उसने उनसे प्रार्थना की। कहा, पंडित जी, मैं बहुत मुश्किल से कई महीनों की पैदल यात्रा करके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। और उसने निवेदन करने लगा कि एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा दीजिए। लेकिन तब तक केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके थे और नियम है कि एक बार अगर मंदिर के कपाट बंद हो गए तो वे 6 महीने बाद ही खोले जाते हैं। ऐसा होने पर वह शिव भक्त दर्शन न होने के कारण बहुत निराश हो गया और निराशा में वह जोर जोर से रोने लगा। बार बार हाथ जोड़कर वह पंडित जी से दर्शन कराने की जिद करता रहा। पंडित जी ने कहा, अब तुम्हारी जिद करना व्यर्थ है। अब तुम 6 महीने बाद ही आना। 6 महीने बाद ही यहाँ के दरवाजे फिर से खोले जाएंगे। पंडित जी ने कहा, 6 महीने यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ और ठंड पड़ती है, इसके कारण यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, इसलिए उसे भी चले जाना चाहिए। अगर इतनी ठंड और बर्फ में कोई यहाँ गलती से रुक जाता है तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम भी यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त था और उसने मन में बहुत सच्ची आस्था लेकर, अटूट विश्वास लेकर वो वहां आया था। तो लेकिन वह भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त था और अपने मन में बहुत सच्ची आस्था लेकर, अटूट विश्वास लेकर वो वहां आया था। तो इस तरह से मंदिर के कपाट तो बंद हो गए, लेकिन उसे रोते रोते हुए वही रात बीत गई और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुन लेंगे, क्योंकि वह काफी दिनों से पैदल चल कर आया था। भूख प्यास भी उसे बहुत लगी हुई थी, लेकिन थकान की वजह से वह बिल्कुल निढाल हो गया था। उसे खुद का भी होश नहीं रहा। इतने में ही उसे अपने पास किसी साधु के आने की आहट सुनाई दी। उसने किसी तरह अपनी आंख
बंद होती हुई आंखों को खोलकर देखा तो उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वह साधु बाबा उसके पास आए तो उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भक्त ने बड़े सच्चे मन से उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। बाबा केदारनाथ के दर्शन ना कर पाने का दुख उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसने बड़े दुखी मन से साधु बाबा को सारी बात बता दी। कहने लगा, बाबा, ऐसा लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मेरा तो यहाँ आना ही बेकार हो गया। बाबा उसकी बातों को चुपचाप सुनते रहे और कहने लगे कि बेटा, कल मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन भी करोगे। परेशान बिल्कुल मत हो। इस प्रकार वह बाबा वहां से चले गए। थकान ज्यादा होने की वजह से उस भक्त को बीच बीच में नींद आ रही थी और इस प्रकार वह बातें करते करते सो गया। और उस भक्त की जब सुबह आंख खुली तो उसने अपने आसपास बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया जो उसे रात में मिले थे, लेकिन उसे वो बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने पंडित जी से और कुछ लोगों को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा। पंडित जी उस भक्त को पहचान गए और उसे 6 मास तक उस ठंड में जिंदा देखकर हैरान रह गए। उसके उसके बाद उस शिव भक्त ने पंडित जी को सारी बात सुनाई। कहने लगा, पुरोहित महाराज, मुझे कल ही तो यहाँ एक साधु बाबा दिखाई दिए थे। उन्होंने ही मुझे कहा था कि कल कल को मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और आज आप सच मंदिर के कपाट खोलने के लिए भी आ गए। लेकिन जब पुरोहित महाराज ने उस भक्त की बात सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने उस भक्त को बताया कि 6 महीने का समय बीत चुका है और 6 महीने के बाद तो केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले होते हैं। भक्त को जब यह बात पता चली तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उसने भी इस बात को सुना, वह हैरान रह गया। पंडित जी भी हैरान रह गए कि आखिरकार 6 महीने तक वो जिंदा कैसे रह रहा। जब पंडित जी समझ गए कि वो साधु बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, तब उन्होंने उस भक्त से कहा कि तुम्हें तो भगवान भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे और उन्होंने ही अपने योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को केवल एक रात में बदल दिया था। भगवान शिव ने ही कालखंड को छोटा कर दिया था। उन्होंने कहा, ऐसा सब कुछ तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और उनके ऊपर अटूट विश्वास की वजह से हुआ। और इसके बाद वह भक्त भी भोलेनाथ के इस चमत्कार को समझ गया। केदारनाथ धाम में 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए और इतनी कड़ाके की ठंड में जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल असंभव था, जो कि बाबा केदारनाथ ने अपनी कृपा से संभव कर दिया था। और इस प्रकार वह भक्त अपने जीवन को धन्य मानता हुआ वहां से केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद ही सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसलिए अगर अपने जीवन में किसी बात के लिए आप दृढ़ संकल्प कर लो और भगवान के प्रति पूरा विश्वास हो तो आपको भगवान अवश्य मिलेंगे।